नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या मोदी जी के दौर में इस देश की संसद में किसी भी गलती के लिए दो अलग पैमाने, और दो अलग पैमानों से मेरा मतलब यह है कि अगर कांग्रेस का एमपी कोई गलती करे या अपोजिशन का एमपी कोई गलती करे तो उसका पैमाना सजा है, सिर्फ सजा, और हो सकता है मैक्सिमम सजा, मैक्सिमम पनिशमेंट। और अगर मोदी जी का कोई एमपी गलती करे, कोई करीबी सांसद गलती करे, तो उसका पैमाना ज़्यादातर मामलों में सज़ा नहीं, माफ़ी है, सिर्फ माफ़ी। तो क्या अपोजिशन के जो एमपीज़ हैं उनके लिए अलग पैमाना है, और बीजेपी के जो एमपी हैं क्या उनके लिए कोई अलग पैमाना है? यह पैमाना है ही नहीं। अब मिसाल के तौर पर राहुल गांधी ने अगर मोदी जी के दोस्त अडानी को एक्सपोज कर दिया तो मैक्सिमम सज़ा, जेल जाने की नौबत, सदस्यता भी रद्द। संजय सिंह अगर ज़्यादा बोलने लगे तो सस्पेंड पे सस्पेंड होते चले गए, और महुआ मित्रा उनकी सदस्यता ही चली गई, कारण अडानी ही था। लेकिन अगर बीजेपी का कोई सांसद अपने दस्तखत से किसी को पास जारी कर दे और वो पास लेकर संसद में घुस जाए और हमला कर दे, तो भी कोई नाम लेने वाला नहीं, क्योंकि ये जो सांसद हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये मोदी जी के बड़े खास हैं। जी हाँ, बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा मैसूर से सांसद हैं, मोदी के खास हैं, अमित शाह के खास हैं। और शायद इसीलिए आज चाहे बीजेपी का कोई मंत्री हो, चाहे फिर वो सांसद हो, एमपी हो, नेता हो, या गोदी मीडिया का एंकर हो, कोशिश सबकी यही थी कि किसी भी तरह से प्रताप सिम्हा का नाम ना आए। अब दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आज ये जो लड़के जो थे, जो युवा थे, जो पार्लियामेंट में घुस गए, फिर विजिटर गैलरी पे चले गए, फिर वो सदन में कूद गए, उसके बाद उन्होंने स्मोक बम छोड़ दिया। अगर ये घटना जिन लड़कों ने की है, इनका जो पास है संसद का, अगर वो किसी दानिश अली ने दिया होता, या फारूक अब्दुल्ला ने दिया होता, या किसी अधीर रंजन ने दिया होता, शशि थरूर ने दिया होता, यकीन मानिए आज सबसे पहले जो मुकदमा दर्ज होता वो उसी एमपी पर होता, उसकी भी सदस्यता वैसे ही रद्द होती जैसे महुआ मित्रा की होती। और सच्चाई ये है कि इसमें से जो एक लड़का है मनोरंजन, जो इंजीनियर था, जो मैसूर का था, उसके फादर, उसके पिता प्रताप सिम्हा के करीबी थे, नजदीकी रिश्ते थे, और इनका जो पिता है वो मोदी जी का भक्त है। और ये जो लड़का है मनोरंजन, ये भले ही सोशल एक्टिविस्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं विवेकानंद से जुड़ा है, कहीं ना कहीं बीजेपी से भी जुड़ा था। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पे आऊँ, मैं चाहता हूँ कि घटना को, आज की जो घटना हुई संसद में, इसको थोड़ा सा रिकैप कर लूँ चंद सेकंड में, सो दैट जो तस्वीर है, जो बिग पिक्चर है, वो आपको आसानी से आगे समझ में आए। अब ऐसा कहा जाता है, पुलिस का कहना है कि कुल मिलाकर 6 लड़के थे, उसमें एक लड़की भी है। अब इनके पीछे 6 या 10 या 15 लोग और हो सकते हैं। दरअसल ये एक सोशल एक्टिविस्ट का ग्रुप है। कहीं ना कहीं कोई लड़का इंजीनियर है, कोई लड़का MBA किसी ने कर रखा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी के पास नौकरी नहीं है। और ये जो लड़की है नीलम, वो भी संघर्ष कर रही है। तो ये बेरोज़गारी के लिए लड़ रहे थे, ये कहीं महंगाई के लिए लड़ रहे थे, ये धरने प्रदर्शन में जाते थे। ये जो बच्चे हैं, ये युवा हैं। अब 6 लड़के थे, 6 में से 5 आज संसद पहुँचे। 5 में से एक लड़का जो बताते हैं वो वहाँ से मौके से फ़ोन लेके चला गया, बचे 4। और बाहर जो है, संसद के बाहर नीलम आज़ाद जो हरियाणा की हैं वो बची, और उनके साथ अमोल शिंदे, ये लड़का जो है अमोल शिंदे, ये महाराष्ट्र से आता है। ये 2 बाहर थे, इन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी करी और स्मोक बॉम्ब छोड़ा। और 2 लड़के जिनके पास था, जिसमें सागर शर्मा लखनऊ के हैं, ये भी बेरोज़गार हैं, रिक्शा चलाते थे, ई रिक्शा। और मनोरंजन जो हैं, ये इंजीनियर हैं, मैसूर के हैं। ये 2 अंदर चले गए प्रेस गैलरी में, पहले पब्लिक गैलरी में बैठे, और उसके बाद वहाँ से कूद के सीधे सदन में आए। और उसके बाद जो कुछ हुआ ये आपको पता ही है, इन्होंने स्मोक बम छोड़ा, फिर सांसदों ने इनको पकड़ा। अब महत्वपूर्ण इसमें मनोरंजन है। दरअसल मनोरंजन जो है, वही आप कह सकते हैं मास्टरमाइंड, आप कह सकते हैं। यही पास लेके आए, वो पास जो एमपी हैं, प्रताप सिम्हा मैसूर के एमपी हैं, उन्होंने जारी किया, जो मोदी जी के करीबी हैं। और ऐसा लोग कहते हैं
कि मनोरंजन के जो पिताजी हैं देवराज साहब, ये जो देवराज साहब इनके पिता हैं, इनके प्रताप जी से बहुत अच्छे रिश्ते थे। ये कह सकते हैं कि मनोरंजन के जो पिता हैं या परिवार है, ये भाजपा से जुड़ा हुआ है, मोदी जी की पार्टी से जुड़ा है, आरएसएस के लिंक्स हैं। और देवराज का खुद कहना है कि उनके जो बेटे हैं मनोरंजन, जो आज जिन्होंने स्मोक बॉम्ब छोड़ा, वो विवेकानंद को मानते थे, वो कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी की विचारधारा से जुड़े थे। और उन्होंने कहा कि बेटे ने जो कुछ किया, कहीं ना कहीं उन्होंने स्वीकार किया कि बेटा उनका फ्रस्ट्रेटेड था। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो 6 के 6 बच्चे थे, जिसमें से 2 नहीं थे मौके पे, सिर्फ 4 थे, बेरोज़गारी, महंगाई, इन्हीं सारे इश्यूज़ पे स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन इनको अंदर पहुंचाने वाले जो शख्स थे, जिनकी मेहरबानी से अंदर पहुंचे, वो ये साहब थे, मोदी जी के प्रताप सिम्हा, मैसूर से बीजेपी के एमपी, जिनके बारे में कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा। और सच्चाई ये है कि जब इस घटना के बाद, कुछ देर के बाद, जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तो स्पीकर ओम बिरला ने चाहा कि इस घटना को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया जाए। और वो डाइल्यूट इसलिए करना चाह रहे थे, इसलिए वो रोकना चाह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस सांसद ने पास दिया था वो उन्हीं की पार्टी का, यानी बीजेपी का ही सांसद था। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार ने इस घटना को थोड़ा वाटर डाउन किया, थोड़ा डाइल्यूट किया। ये घटना गंभीर भी चिंता है, इसलिए हम इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। जांच के उपरांत इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे, उसके अनुरूप अपनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। अब दोस्तों, जो स्पीकर साहब हैं ओम बिरला साहब, एक्चुअली वो ये चाहते थे कि इस घटना को दबा दिया जाए, क्योंकि जब इस पर बहस होगी, जिरह होगी सदन के अंदर, तो शुरू में तो लोग सुरक्षा की चूक की बात करेंगे कि साहब सिक्योरिटी लैप्स हो गया, ये लड़के अंदर कैसे पहुंच गए, बम लेके कैसे चले गए, भले वो स्मोक बम था, अगर असली बम होता तो क्या होता, अगर हथियार लेके आ जाते तो क्या हो जाता, इस तरह की बातें होती। लेकिन घूम फिर कर ये बात इस पर आती कि साहब ये लड़के अंदर पहुंचे कैसे, पास किसने जारी किया था, किसके पास पर, किसके साइन पर, वो एमपी कौन था जिनके ये गेस्ट थे, कौन था वो एमपी। तो बात एमपी साहब पे ही खत्म होती। और एमपी, मैंने पहले भी कहा, मोदी और शाह साहब के खास हैं, प्रताप साहब। तो क्योंकि प्रताप साहब पर बात आती, इसलिए लोकसभा में इस पर ज्यादा बहस नहीं हुई। यानी देश भर में हंगामा होता रहा, सदन चलता रहा, लेकिन इस पर बहस नहीं हुई। जी हाँ, क्योंकि बहस होगी तो बात दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो आखिर में नाम प्रताप सिम्हा का ही लिया जाएगा। और दूसरी तरफ बीजेपी ने शाम होते होते, सूरज ढलते ढलते इस पूरे केस को मोड़ने की कोशिश की, अपने सांसद को बचाने की कोशिश की। और उन्होंने कहा ये जो लड़की है, जो आईएएस की तैयारी कर रही है, जो एक्टिविस्ट है, दरअसल इसका नाम नीलम आज़ाद है। और नीलम आज़ाद जो है वो अक्सर जो इस तरह के आंदोलन होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, उसमें वो आती हैं अपने सरोकार की वजह से। तो ये जो नीलम है, ये पहलवान आंदोलन में भी आई थी। ये जो नीलम है, जो आज हमले में शामिल थी, साजिश में, ये जब किसान आंदोलन था तो ये तो भी आई थी। तो बीजेपी का कहना है कि ये जो नीलम आज़ाद है, दरअसल ये आंदोलन जीवी है, ये अपोजिशन का मोहरा है, ये इंडिया अलायंस का मोहरा है। यानी कहीं ना कहीं इस घटना में नीलम जैसे और भी कई लोग शामिल हैं। ये बीजेपी ने पिच किया इस बात को। हालांकि इसमें कितना दम है ये तो जांच में ही पता लगेगा। अब दोस्तों, एक और बात चल रही है इस घटना के बाद। वो बात ये है कि सदन में कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ सांसद कह रहे हैं कि साहब ये जो महुआ मित्रा हैं, इन्होंने जब अपना पासवर्ड, अपना लॉगिन पासवर्ड किसी को दे दिया तो साहब इनकी सदस्यता जो है वो चली गई, इनको बर्खास्त कर दिया गया। कि कैसे इन्होंने अपना कंप्यूटर का, अपना लैपटॉप का पासवर्ड लोकसभा का कैसे अपने दोस्त को दे दिया। ये इन पर आरोप लगा महुआ मित्रा पे कि इन्होंने पासवर्ड दिया है, यानी सुरक्षा में चूक करी, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया है। और इसलिए एथिक्स कमेटी ने महुआ मित्रा को बर्खास्त कर दिया, लोकसभा से बाहर कर दिया। लेकिन वही सांसद कह रहे हैं कि महुआ मित्रा को पासवर्ड देने पर आपने बर्खास्त किया, लेकिन प्रताप साहब ने तो पास ही दे दिया, फिजिकल पास दे दिया। किनको दे दिया? इन अराजक तत्वों को दे दिया जो स्मोक बम लेकर अंदर सदन में चले आए और धुआं धुआं कर दिया। उन्होंने कुछ भी कर सकते थे अगर उनके हाथ में हथियार होता। सवाल इस बात का है कि
पासवर्ड देने पर सजा है, पास देने पर कोई सजा नहीं है। अब दोस्तों, ये जो 4-5 बच्चे हैं, युवा हैं, इनका इंटरोगेशन चल रहा है, इनसे पूछताछ चल रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है, दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है वो पूछताछ कर रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग पूछताछ कर रहे हैं। अब ऐसा मेरे सूत्र बताते हैं कि कोशिश ये है कि ये जो लड़के हैं या ये जो लड़की है, इसका कनेक्शन विपक्ष से निकाल दिया जाए। अगर इनके तार विपक्ष से जोड़ दिए जाएं कि साहब ये तो विपक्ष के मोहरे हैं और मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये पार्लियामेंट में आए, सदन में आए, इन्होंने मोदी को तानाशाह कहा कि साहब ये तानाशाह सरकार है, ये सरकार दमन करती है, जेल भेजती है, लाठी चलाती है, ये बेरोज़गारी का मसला हल नहीं कर रही, ये महंगाई बढ़ा रही। इसी तरह के जो नारे बच्चे लगा रहे थे, इनके तार कहीं ना कहीं विपक्ष से जुड़ना चाहती है, क्योंकि जब तक ये तार जुड़ेंगे नहीं तब तक ये जो प्रताप सिन्हा जिन्होंने पास जारी किया है, बीजेपी के जो प्रताप सिन्हा है, इनको बचाया नहीं जा सकता। तो इनको बचाने के लिए ज़रूरी है कि ये जो गेंद है वो कांग्रेस के पाले में डाल दें। अब देखिए क्या जांच का नतीजा क्या निकलता है, उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। आपका? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम। अब दोस्तों, मेरा इस पर टेक ये है कि ये जो लड़के हैं, जो बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, MBA किसी ने किया है, कोई IAS की तैयारी कर रहा है, ये जो युवा हैं, ये जो यूथ हैं, जो बेरोज़गारी और महंगाई और इस तरह के मुद्दों को लेकर आए हैं और इतना बड़ा कदम ले लिया, हालांकि कदम की बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए। देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, उस सदन में घुसकर स्मोक बॉम्ब छोड़ना, ये गलत है, ये अराजकता ही मानी जाएगी। तो ये तो इसका तो मैं साथ नहीं दे सकता। लेकिन जो चीज़ मुझे लग रही है कि ये भले ही इनको बीजेपी के MP ने एंट्री दी, भले ही इन बच्चों में से 1-2 परिवार ऐसे थे जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है इनके कांग्रेस के भी कनेक्शन, मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा कि ये सत्ता से जुड़े हैं या विपक्ष से जुड़े हैं। जो मुझे बात लगती है वो ये है कि क्या ये जो बेरोज़गारी है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है हमारे यूथ में आज की तारीख में, कि इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल रही, डॉक्टर घर पर बैठा हुआ है, या फिर MA B.Ed करने वाले लोग या MBA करने वाले लोग, PhD करने वाले लोग, वो संघर्ष कर रहे हैं। वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो निराशा है, क्या ये निराशा यहाँ तक खींच लाई आज के दिन? और निराशा की इंतहा ये थी कि इन्होंने स्मोक बॉम्ब छोड़ दिया। जब इनसे पूछा गया कि ये क्यों किया, तो इन बच्चों का ये कहना था कि हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, हम अपनी बात को, अपनी आवाज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं। और ऐसे तमाम बच्चे इस देश में हैं जो अपने अपने सूबे में, अपने अपने शहर में, अपने अपने कैंपस में नौकरी मांग रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, प्रदर्शन में बैठे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए हम यहाँ आए थे। ये कहीं शुरुआत तो नहीं, और अगर ये शुरुआत है तो इस देश के लिए और यहाँ तक कि मोदी सरकार के लिए ये लक्षण अच्छे नहीं हैं। तो बहरहाल ये आज का वीडियो था, और इस वीडियो में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ये जितने भी बच्चे हैं, ये यूथ हैं, इन सबके घरों तक मीडिया पहुंची, सबके पेरेंट्स से बात हुई, किसी के पिताजी से बात हुई, किसी के भाई से बात हुई, किसी की नानी से बात हुई, किसी की मदर से बात हुई। सबने कहा कि मेरे बच्ची या मेरे बच्चा अपराधी नहीं है, ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, अच्छे लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं एक निराशा के माहौल में जी रहे थे, और सब के सब नौकरी को लेकर संघर्षरत थे। रोजगार तो किसी के पास नहीं था, ये हकीकत है। तो यहाँ पर मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ये जो युवाओं ने किया, इन बच्चों ने जो कुछ किया, इनका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था, सदन में जाना, कूदना, स्मोक बॉम्ब वहाँ पर छोड़ना, सदन में देश की सबसे बड़ी पंचायत, ये फैसला इनका ठीक नहीं था। मंशा जो भी हो, फैसला ठीक नहीं था। अब मैं आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर जानना चाहूँगा। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और ये इशारा करता है इस देश में बढ़ती बेरोज़गारी और महंगाई की तरफ, निराशा की तरफ, कि इस गोदी मीडिया और मोदी जी का जो मैजिक है, इसके पीछे इस देश में हो क्या रहा है, ये घटना वो दिखाती है, भले ही गलत हो। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, कमेंट्स जानना चाहूँगा। बहुत सेंसिटिव वीडियो है।
और इसलिए मैं आपसे रिएक्शन चाहता हूँ। तो ये आज का वीडियो था, और आखिर में मैं गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपके हौसलों से ही ये आवाज़ है, और आज आप ही की वजह से, आपकी मेहरबानी की वजह से हम आज 2 मिलियन सब्सक्राइबर को क्रॉस कर गए। तो ये भी आप ही की वजह से ये मुमकिन हुआ है, आपके सपोर्ट से। तो ये सपोर्ट आपका बना रहे, मेहरबानी बनी रहे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए, नोटिफिकेशन जो है आपको पहले मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।